बंद होनी चाहिए। इससे फायदा नहीं मिलने वाला। हमारे कांग्रेस के मित्र जो कह रहे हैं जस्टिस अमनुल्लाह का मकान है, जस्टिस अब्दुल्लाह का मकान है, साथ में कह रहे हैं कि इजहार हिंदुओं को भगा रहा है। ये आपके चैनल पे बैठ के कम्युनल वायलेंस फैलाना चाहते हैं क्या? करना क्या चाहते हैं ये लोग? आप ये बताइए। मैं कह रहा हूं कि कोई वायलेंस की वहां जरूरत नहीं है। सामाजिक सौहार्द बना हुआ, सांप्रदायिक सौहार्द बना हुआ है, किसी की जरूरत नहीं है। कोई क्रिमिनल एलिमेंट चाहता है कि वातावरण को डिस्टर्ब करे तो प्रशासन उस पर एक्शन ले रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं, एक मिनट कुंतल जी, खत्म कर लो। एसडीएम और एसडीपीओ डीएसपी के नेतृत्व में टीम गई हुई है, गांव में बैठी हुई है। सारे के सारे सारे के सारे गांव वाले कह रहे हैं कि हाँ हमें कोई दिक्कत नहीं है। भाई गांव में रहने वाला कह रहा है हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें परेशान मत कीजिए। और जा के हम लोग परेशान कर रहे हैं, बाहर के लोग परेशान कर रहे हैं कि कौन हिंदुओं का पलायन करवा रहा है, कौन मुसलमानों को तंग कर रहा है। अरे ये किसने कह दिया कि मत नहीं अजय आलोक जी, ये कौन कह रहा है? संजय, क्या किसी ने कहा क्या कि आप लोग परेशान कर रहे हैं, हम लोग जबरन इससे तूल देने की कोशिश कर रहे हैं? मैं आपके पास बराबर आऊंगा संजय, आप तैयार रहें। हाँ संजय जी। मैं आपको एक मिनट कुंतल जी, अजय जी जो कह रहे हैं उस पर संजय, क्योंकि संजय ग्राउंड पर थे। हाँ संजय। देखिए, न्यूज 18 की टीम वहां पर पहुंची थी। एक महिला वार्ड पार्षद हैं, वो 20 साल से रही हैं, इस बार चुनाव हारी हुई हैं और 20 सालों तक उन्होंने प्रतिनिधित्व किया उस गांव का। उनका ये कहना है, अभी एक ऑडियो भी हमें मिला है, न्यूज 18 के पास वो ऑडियो उपलब्ध है। हाँ। कि वो महिला कह रही हैं कि जब न्यूज 18 की टीम वाले आए उसके बाद यहाँ से चले गए हैं। हाँ। उनके ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा है और जेल से भी उनके पास फोन आ रहा है। सुनिए अगर आप कहें तो ये ऑडियो न्यूज 18 भी चलाएगा। तो इस तरह का प्रेस ये आपके पास अगर ऑडियो हो तो आप सुना सकते हैं। वो कहने कि मैं काफी भयभीत हो गई हूं। आपके पास अगर संजय ऑडियो है तो लाइव में ही उसे प्ले करें आप। जी बिल्कुल, मैं मेरे पास ऑडियो है, मैं आपको थोड़ी देर में उपलब्ध करा दूंगा। और वो कह रही है कि उनके ऊपर उनके दामाद के पास लगातार प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप मुसलमानों के खिलाफ कैसे बोल रही हैं, तो इसको कैसे झुठला सकते हैं? तो ये जो कह रहे हैं कि बाहर से कौन जाकर वहां सांप्रदायिक सौहार्द जो है वो बिगाड़ रहा है, जो गांव के लोग हैं वो खुद कह रहे हैं। ग्राउंड पर हम मौजूद हैं, तो फिर बाहर से कौन जा रहा है? ये तो बिल्कुल क्लियर है ना। हम अगर संजय जी को खड़ा करके, अगर संजय जी से हम बात कर रहे हैं तो संजय जी को ग्राउंड रिपोर्ट पर हमने भेजा, पूरा 24 घंटा उन्हें दिया कि आप पूरा टटोल लें, सारे विजुअल्स ले लें, लोगों से बात कर लें। और अब तो एक ऑडियो की भी बात चल रही है। कैसे हम इसे झुठला दें? क्यों आप ऐसा कह रहे हैं? नहीं, झुठलाने की बात नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि कैथी गांव, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो कोरान या पुरान पंचायत के अंतर्गत आता है। इस गांव के मुखिया भी हिंदू हैं, इस गांव के सरपंच भी हिंदू हैं। सिर्फ उस गांव में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं और 30% हिंदू आबादी आराज से नहीं है। जो ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि गांव से भगाया जा रहा है, जबरन जमीनें कब्जा की जा रही हैं हिंदुओं की, ये बात गलत है। जहां ये बात सही होती है वहां हम मानते हैं कि हाँ ये सही, ऐसा हुआ है और उस पर हम एक्शन लेते हैं। लेकिन किसके डर से भाग गए संजय? तो ये बात संजय आप बताइए, अजय आलोक जी को भरोसा नहीं है? 15 साल पहले गए हुए गांव से, चार जो परिवार इस गांव में नहीं है, उसके पीछे का क्या कारण है? क्लियर कीजिए संजय इसे। कारण बिल्कुल हमारी रिपोर्ट में, और विनोद कुशवाहा और जो दूसरे गांव के लोग थे वो हमारे साथ पहुंचे थे उस घर तक और बताई कहानी उन्होंने कि कैसे इनको जो मुस्लिम है वहां पर इजहार खां का जो गैंग है उनकी वजह से उनको घर छोड़ना पड़ा और यहां से वो पलायन कर गए हैं। और 3-4 घर ऐसे मिले हैं और बाकायदा हमारी रिपोर्ट है उस मामले में, और गांव के लोग मौजूद थे, उनके सामने ये सारी चीजें आई थी। देखिए, गांव में दहशत का आलम है, कोई खुलकर बोलना नहीं चाहता है। कई लोग हैं जो खुलकर बोलना नहीं चाहते हैं। और मैंने आपको बताया कि पूरी जिम्मेवारी के साथ इस न्यूज को कवर किया गया है। कोई अलग से हमने अपनी बातें नहीं रखी हैं। जो गांव के लोगों की पीड़ा है वो हमने सामने लाने की कोशिश की है ताकि प्रशासन तक ये बात पहुंचे और एक्शन हो सके। अजय जी, क्या भरोसा है हमारे संजय जी पर, या अभी भी आप कोई दलील देंगे? देखिए, मैं दलील नहीं दे रहा हूं, मैं संजय जी की बातों से इतर नहीं हुई। इजहार खां का एक आपराधिक रिकॉर्ड है। मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला है कि ये लोकल राजनीति और वहां के लोकल अपराधियों का कृत्य है। और ये विनोद कुशवाहा जो इनको घुमा रहा था, यही वो विनोद कुशवाहा जो बीडीसी के चुनाव में चुनाव हार गया है और एटमॉस्फेयर खराब करने में लगा है। 3 दिन पहले इसी ने वीडियो वायरल किया था। पूछिए संजय जी से सही बात है कि नहीं। और आज जब पुलिस की टीम गई है, ये फरार है, जोड़िए जरा, क्यों नहीं जा रहे आलोक जी से संजय जी को जोड़िए। हाँ संजय जी, क्या इसका क्या रिकॉर्ड है और पुलिस इसके बारे में कुछ बोलती नहीं तो क्या हम अंदाजा लगाएं? क्रिमिनल रिकॉर्ड है। आलोक जी, अगर आप मेरी बातों पर यकीन करें तो मैं 100% सही बोल रहा हूं। ऑन द कैमरा कोई बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन विनोद के जो घर वाले हैं, जो भी घर में मौजूद हैं, उनकी बुजुर्ग माता हैं, वो भी अपने बेटे की बात से 100% इत्तेफाक रखती हैं। जो दूसरे गांव वाले हैं वो कैमरे के सामने नहीं बोले थे। एक आप ही की एलाइज पार्टी है भाजपा, उसके जो नेता हैं उदय पांडे,
उन्होंने भी इस बात से 100% इत्तेफाक रखा कि जो ये बात है बिल्कुल सही है। तो आप सारी चीजों को कैसे झुठला सकते हैं? कपिल राम है, वो बता रहे हैं कि कैसे जो लोग हैं उनके ऊपर उनके घर नहीं रहे भाई जो थी उसको जबरदस्ती ये कर दिया गया। जी हम बात को झुठला नहीं रहे हैं, हम बात को झुठला नहीं रहे संजय जी, आप तो ग्राउंड पे वहां देख रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि दोनों व्यक्तियों का चरित्र, चाहे वो इजहार खां हो चाहे आपका ये विनोद कुशवाहा हो, इन दोनों का चरित्र संदिग्ध चरित्र है। एक आपराधिक कृत्य में लिप्त रहता है, दूसरे की सांठगांठ इजहार खान से पहले इनकी मित्रता थी, साथ में बिजनेस करते थे ये विनोद कुशवाहा। उसके बाद लड़ाई हुई, इनकी खटपट हुई है, उसके बाद से ये सारा मामला शुरू हुआ 15 दिन से। ये सब आपको पता होगा, जैसे मैंने मुझे पता है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसे इन दोनों पे एक्शन करने का समय आ गया, भाग चुके हैं ये लोग। जी विनोद कुशवाहा की बात छोड़ दें, एक मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं। कल्लू खां एक कुख्यात अपराधी था जो इजहार खां है उसका वो शागिर्द था जी, जिसका मर्डर हो गया। खां के कहने पर ही वो लगातार टॉर्चर के मामलों में उसने जी बिल्कुल। तो कल्लू खां की मां ने न्यूज़ 18 को इस बात का बयान दिया कि इजहार खां लगातार प्रेशर बना रहा था और उनके बेटे कल्लू ने मंदिर में और मस्जिद में घुसकर कसम खाई कि वह हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार नहीं करेगा, और उसी के बाद उसकी हत्या कर दी। तो और बहुत प्रामाणिक तौर पर उन्होंने अपनी बातें कही और पुख्ता तौर पर ये बातें कही। तो क्या इन सब बातों की जांच नहीं होनी चाहिए? फैक्ट नहीं आनी चाहिए? कोशिश न्यूज़ 18 की यही रही थी आलोक जी। जांच चल रही है संजय जी, जांच चल रही है, निष्कर्ष पर ही पहुंच चुके हैं। निष्कर्ष ये निकलता है ये दोनों असामाजिक तत्व जो हैं इजहार खां और विनोद, लेकिन हम कैसे इन लोग दोनों को तुरंत जेल के अंदर जाना चाहिए। पुलिस छापेमारी कर रही है, संजय जी, विनोद कुशवाहा पासवान के बारे में। लेकिन अगर जेडीयू की तरफ से इसे डिक्लेयर किया जा रहा है, क्या रहा है संजय जी? जी बिल्कुल, इजहार खां तो अभी जेल में है, लेकिन उनके जो गुर्गे हैं अभी तक हमारी टीम जब पहुंची थी तो उस वक्त खुद कल्लू खां की मां ने कहा कि अभी इधर खोजते हुए लोग पहुंचे थे, बोले कि जो विनोद कुशवाहा है वो 2 महीने के बाद हमारे कहने पर पहुंचा था, उसको खोजो, डिस्टर्ब करो, न्यूज कवर से डिस्टर्ब करो, तब तमाम तरह की बातें हैं। और अब जैसा कि आप कह रहे हैं पूरे मामले की जांच होती, केवल एक विनोद कुशवाहा की जांच नहीं होनी चाहिए। मैं आपको नाम गिनाता हूं, वहां कपिल राम नाम का एक युवक है जो गांव का, जो बता रहा था कि उसके साथ किस कदर अत्याचार किया गया है। एक सम पांडे हैं, उन्होंने बताया कि कैसे उनके साथ मारपिटाई की गई, और फिर उन्होंने एसपी को कॉल किया और उसके बाद पुलिस टीम गांव में पहुंची और उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई। लेकिन वो अब कैमरे के सामने मुंह खोलने को तैयार नहीं है। एक महिला वार्ड प्रतिनिधि भी बता रही है कि जैसे ही उन्होंने न्यूज़ 18 को बयान दिया उनके ऊपर लगातार प्रेशर बनाया जा रहा है। तो ये सब जो बातें हैं, भला इन सब बातों को हम कैसे झुठला सकते हैं? इन सब बातों की सच्चाई से, गहराई से जांच होनी चाहिए ताकि फैक्ट सामने आ सके और जो लोग हैं वो निर्भीक माहौल में वहां रह सके। क्योंकि टैक्स देने की बात इतना तो तय, बिल्कुल संजय, इतना तो तय, हमारी रिपोर्ट में वहां के हिंदू डरे हुए, गांव वालों के साथ नहीं, हमारी रिपोर्ट जो कहती है हम उसी रिपोर्ट पर बात करेंगे।